राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से हलचल है और इस बार सुर्खियों के केंद्र में है भाजपा के कद्दावर नेता डॉक्टर सतीश पूनिया। एक ताजा इंटरव्यू में पूनिया ने वो बात कह दी जिसे अक्सर कांग्रेस के अंदर कई नेता दिल में सोचते हैं पर बोलते कोई नहीं। उन्होंने कहा अशोक गहलोत जी को अवसर दिल्ली में कनेक्शन होने की वजह से मिल रहे हैं, लेकिन राजस्थान में अंधा आदमी भी बता दिया कि संगठन में सचिन पायलट की भूमिका क्या थी। सचिन पायलट ने 21 सीटों को बढ़ाकर कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाया और बस यही बयान बना बहस का विस्फोटक। राजस्थान कांग्रेस की पूरी राजनीति दो ध्रुवों के इर्द गिर्द घूमती रही है। अशोक गहलोत दिल्ली दरबार के भरोसेमंद अनुभवी संगठनकर्ता, सचिन पायलट युवा चेहरा, जमीन से जुड़ी राजनीति, मेहनत और जनसंपर्क का आधार। पूनिया के बयान ने इसी द्वंद्व को फिर से उजागर कर दिया है। उन्होंने संकेत में नहीं सीधे सीधे कहा कि गहलोत को कुर्सी दिल्ली की कृपा से मिलती रही और पायलट वो नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को फिर से जमीन पर उठाया। ये राजनीति का सिर्फ बयान नहीं, ये आने वाले समय की घटनाओं का इशारा भी माना जा रहा है। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। भाजपा नेता का ये बयान कांग्रेस के भीतर एक दर्द को फिर से कुदेरता है। युवा बनाम वरिष्ठ, जमीन बनाम सत्ता, संघर्ष बनाम चतुराई। कांग्रेस के कई नेता मानते हैं कि 2013 में कांग्रेस सिर्फ 21 सीटों पर सिमट गई थी। सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने 5 साल सड़कों पर मेहनत की, बूथ से लेकर ब्लॉक स्तर तक संगठन खड़ा किया और 2018 में कांग्रेस सत्ता में आई। यानी कि पायलट ने पूरी मेहनत की और मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत। ये दर्द सिर्फ पायलट खेमे में नहीं बल्कि जनता तक फैला हुआ है। यही वजह है कि पूनिया का बयान कांग्रेस के अंदर लहर की तरह फैल रहा है। राजनीति में कोई दूसरी पार्टी का नेता यूं ही तारीफ नहीं करता। सतीश पूनिया का अनुभव ये बताता है कि वो जो भी बोलते हैं नाप तौल कर बोलते हैं। पायलट की तारीफ करना दरअसल 3 बड़े राजनीतिक संकेत देता है। पहला, कांग्रेस की अंदरूनी खाई को उजागर करना। भाजपा जानती है कि गहलोत पायलट की खींचतान जितनी बढ़ेगी उतना फायदा भाजपा को मिलेगा। और दूसरा, पायलट समर्थकों का भरोसा हिलाना। वो दिखाना चाहते हैं कि जिस नेता ने मेहनत की उसे कांग्रेस ने कभी उसका हक नहीं दिया। और तीसरा, गहलोत की दिल्ली कनेक्शन वाली छवि स्थापित करना। ये वही नैरेटिव है जिसे भाजपा पिछले 10 सालों से बनाती आई है। गहलोत जमीनी नहीं बल्कि दिल्ली के पसंदीदा नेता हैं। पूरी बातचीत को देखा जाए तो ये सिर्फ बयान नहीं, एक सोची समझी राजनीतिक स्ट्रेटेजी है। राजस्थान की राजनीति का हर जानकार जानता है कि 1998 हो, 2008 हो या 2013, गहलोत की ताकत हमेशा केंद्र में उनकी पकड़ रही है। वो जानते हैं कि दिल्ली दरबार से कब, कैसे और किससे बात करनी है। उनकी प्रशासनिक अनुभव, उनकी रणनीतियां उन्हें कांग्रेस का सबसे मजबूत चेहरा बनाती है। लेकिन यही बात पायलट के लिए चुनौती बन गई है। जहां पायलट की पहचान युवा, ऊर्जा, मेहनत और जनाधार है, वहीं गहलोत की पहचान चाणक्य नीति, नेटवर्क और नियंत्रण है। सतीश पूनिया की बात सबसे अहम हिस्सा यही है कि 21 सीटों से कांग्रेस को सरकार तक पहुंचाने वाले पायलट ही थे। ये तथ्य भाजपा भी जानती है और कांग्रेस भी। लेकिन कांग्रेस अक्सर इस उपलब्धि का श्रेय पायलट को नहीं देना चाहती। राजस्थान की हर रैली में पायलट जनता से जुड़े, हर आंदोलन में लड़ाई लड़ी, हर मुद्दे पर सड़क पर उतरे और युवा वोट को कांग्रेस के साथ जोड़े रखा। 2018 की जीत में उनका रोल निर्णायक था, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। यही वो बिंदु है जिसने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को हमेशा 2 हिस्सों में बांट कर रखा। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं और भाजपा की रणनीति हमेशा अधिकतम लाभ की होती है। पूनिया का यह बयान कुछ और सवाल खड़े करता है। क्या भाजपा पायलट को प्रशंसा देकर नया सिग्नल दे रही है? क्या ये कांग्रेस को भीतर से कमजोर करने की रणनीति है या पायलट समर्थकों को मानसिक रूप से झकझोरने की चाल? पूनिया का बयान सिर्फ बयान नहीं, ये नैरेटिव बिल्डिंग है। गहलोत की छवि दिल्ली पर निर्भर अनुभवी नेता, पायलट की छवि मेहनती लेकिन उपेक्षित युवा। ये नैरेटिव दोनों पार्टियों के लिए चुनावी समीकरण बदल सकता है। कांग्रेस के लिए चुनावी और चुनौती ये होगी कि क्या वो 2 बड़े नेताओं को साथ रख पाएगी या फिर 2023 की तरह फूट उसे
फिर से नुकसान पहुंचाएगी। सतीश पूनिया के बयान ने राजस्थान की 30 साल की राजनीति फिर से खड़ी कर दी है और कई सवाल भी। एक तरफ दिल्ली की राजनीति का साम्राज्य अशोक गहलोत और दूसरी तरफ जमीन की राजनीति का संघर्ष सचिन पायलट, और बीच में राजस्थान की जनता जो हर बार इन दो नामों के बीच बटी दिखाई देती है। अब आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि पूनिया का बयान इस बार सिर्फ खबर नहीं, एक ट्रिगर पॉइंट है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।